हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के सेकंड लेक्चर को डील करेंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो सीक्वेंसली गिवन है उसी ऑर्डर में आप सारे लेक्चर सीन करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रोनाउन का सेकंड लेक्चर। देखिए, प्रोनाउन में जो एरर्स आती हैं 90% एरर पॉजेसिव केस में आती हैं, चाहे वो पॉजेसिव प्रोनाउन हो या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पॉजेसिव केस, राइट। देखिए यहाँ पे माइन, आर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन गिवन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर हम इस माइन को ब्रेक करें, यदि हम इस माइन को ब्रेक करें तो इस प्रकार से ब्रेक होगा, माय प्लस नाउन, माय प्लस नाउन। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन की कंबाइंड फॉर्म को पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन की एक यूनिक डेफिनेशन बनी। क्या है डेफिनेशन? कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की कंबाइंड फॉर्म को पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। अब किसी भी सेंटेंस में पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। कब सब्जेक्ट बनता है, कब ऑब्जेक्ट बनता है, बहुत ही ईजी है। इसको हम इस सेंटेंस के थ्रू समझने। सेंटेंस है, योर फ्रेंड इज ए क्रिकेटर एंड माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर, राइट। अब देखिए, देखा जाए तो ये दो क्लॉज हैं, योर फ्रेंड इज ए क्रिकेटर फर्स्ट क्लॉज एंड माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर सेकंड क्लॉज। तो ये फर्स्ट सेकंड क्लॉज है और ये फर्स्ट क्लॉज, ठीक है। और ये एंड क्या है? यहाँ पे एंड है कंजंक्शन। देखिए, किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को आपस में ज्वाइंट करना, जो कि यहाँ पे इसने किया है। अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखो, फ्रेंड क्या है? एक नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम किया, राइट। तो हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। योर जो है फ्रेंड पे पोजीशन बनाने का काम करता है, तो ये हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो, इज आया बी की फॉर्म। क्या इस बी की फॉर्म के बाद कोई भी लिंकिंग सॉरी, देखिए यहाँ पे इज आया, इज के बाद कोई भी एक्शन वर्ब है नहीं, तो ये क्या होगी? लिंकिंग वर्ब। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब, राइट। अब देखिए, हमने कहा लिंकिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो क्रिकेटर क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन हुई। क्या हुई? नाउन, राइट। ए क्या है? एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल, राइट। एंड कंजंक्शन हुआ माई फ्रेंड। देखिए, माई फ्रेंड, ये फ्रेंड हुआ सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। माई इस पे पोजीशन बनाने का काम करता है, तो ये हुआ एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। इज, देखो इज यहाँ पे फिर लिंकिंग वर्ब है, और ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब ये डॉक्टर की पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन हो गई। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो इससे नेक्स्ट लेक्चर है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेक्चर है, आप पहले उसे सीन करें। चलिए, आप देखिए सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट आया, इसकी हेल्प वर्ब आई है, ये सब्जेक्ट 2 आया, इसकी वर्ब यहाँ पे आ गई है, राइट। ये दो क्लॉज हैं, इन दो क्लॉज को जोड़ने का काम किया है, कंजंक्शन है, राइट। अब देखिए इसमें एरर क्या है बेसिकली। देखिए यहाँ पे जो माई फ्रेंड लिखा हुआ है ना, इस माई फ्रेंड की जगह पे माइन होता। क्या होता? माइन, यानी एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता। क्यों होता पॉजेसिव प्रोनाउन? देखिए, यदि फर्स्ट क्लास में कोई नाउन आया हो तथा उसी नाउन का जिक्र सेकंड क्लॉज में आया हो, तब उस सेकंड क्लॉज वाले नाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में लिखेंगे, राइट। यहाँ पे माई फ्रेंड की जगह पे माइन होना चाहिए, राइट। अब देखो हमने क्या बताया, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, यानी माई प्लस फ्रेंड, राइट। चलिए, देखो ये तो डील हो गया कि पॉजेसिव प्रोनाउन कब सब्जेक्टिव फॉर्म में या कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। अभी हमने आपको बताया, यदि दो क्लॉज गिवन हो, राइट, और पहली वाली क्लॉज में किसी नाउन का जिक्र हो तथा उसी नाउन का जिक्र सेकंड क्लॉज में हो, तब उस सेकंड क्लॉज वाले नाउन को हम पॉजेसिव केस में लिखते हैं, राइट। तो हमने माई फ्रेंड की जगह पे माइन लिख दिया। तो यहाँ पे इट है, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इट अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है इट प्लस इज, राइट, इट प्लस इज। अब आप हमें बताएं, अगर हम इस पॉजेसिव एडजेक्टिव को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ एक नाउन आना चाहिए। कहने का मतलब है सिंगल एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आ नहीं सकता। तो यहाँ पे इट्स तो आएगा नहीं क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज, राइट। इस सेंटेंस को हम ब्रेक करते हैं। इट हुआ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज हुई लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब देखिए पिक्चर क्या है?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद तो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन है। अब देखिए कैसी पिक्चर है, वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब इंटरेस्टिंग ने पिक्चर को क्वालिफाई किया। इंटरेस्टिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, राइट। अब देखिए, अब एक जो इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, अब वेरी ने इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई किया तो वेरी क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। योर्स बुक इज वेरी कॉस्टली, राइट। अब देखिए एक तो है यहाँ पे योर बुक और एक है योर्स बुक, राइट। देखिए यहाँ पे योर जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स है एक पजेसिव प्रोनाउन, राइट। क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि जो योर्स है इसका मतलब होता है योर प्लस बुक, योर प्लस बुक। अब यहाँ पे बुक तो एक बार आ चुकी है, कहने का मतलब है बुक अपने साथ पजेसिव एडजेक्टिव को लेगी, ना कि पजेसिव प्रोनाउन को। तो बुक के साथ क्या आएगा, योर, राइट, ना कि योर्स, क्योंकि योर्स का खुद ही मतलब होता है योर प्लस बुक, यानी योर प्लस नाउन। तो योर्स तो आएगा नहीं, ये हुआ पजेसिव एडजेक्टिव। बुक यहाँ पे है सब्जेक्ट, राइट। देखो इज है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब तो अपने साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, तो कॉस्टली हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कैसी बुक है भाई, इस कॉस्टली ने बुक को मॉडिफाई करने का काम किया। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का काम करें उस केस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होती है। क्या होती है, एडजेक्टिव, राइट। अब भाई कैसी बुक है, वेरी कॉस्टली। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी डिग्री को इसने मॉडिफाई करने का काम किया, तो वेरी यहाँ पे क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट, वी हैव कंप्लीटेड और ऑब्लिक और टास्क, राइट। देखिए यहाँ पे और जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हमने आपको बताया इस पॉजेसिव प्रोनाउन, ये लिखा है OURS, आर्स, इसका मतलब होता है आर प्लस नाउन, राइट। इसका मतलब होता है आर प्लस नाउन। अब एक नाउन तो यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, तो क्या किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में, किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट ऑफ स्पीच एक साथ नहीं आ सकती हैं। कहने का मतलब है ये जो यहाँ पे टास्क है, टास्क हमेशा अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। तो देखिए वी यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, हैव कंप्लीटेड, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड मेन वर्ब है, राइट। कंप्लीटेड, आर टास्क, आर्स टास्क। तो देखिए टास्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एक नाउन है। अब नाउन तो हमेशा अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की एक कंबाइंड फॉर्म होती है, राइट। तो हम बोल सकते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की कंबाइंड फॉर्म को पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, राइट। अब किसी भी सेंटेंस में नाउन चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो या फिर सब्जेक्टिव केस में हो, अपने साथ हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर टास्क, आर्स टास्क, तो यहाँ पे आर टास्क होगा, ठीक है। कहने का मतलब है नाउन हमेशा अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव लेगा, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन। अब किसी भी सेंटेंस में कब पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में और कब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सुने, जब किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज एक कंजंक्शन के जरिए जुड़ी हों, जब किसी भी सेंटेंस में दो क्लॉज एक कंजंक्शन के जरिए जुड़ी हों, तब पहली क्लॉज में यदि किसी नाउन का जिक्र किया गया हो और उसी नाउन का जिक्र सेकंड क्लॉज में किया जाए, तो सेकंड क्लॉज वाले नाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में लिखेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है योर फ्रेंड इज ए टीचर एंड माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आया और यहाँ पे भी फ्रेंड आया। कहने का सेंस है सेकंड क्लॉज में जो फ्रेंड होगा पॉजेसिव केस में होगा। माई फ्रेंड को हम बोल सकते हैं माइन, राइट।